तो चलिए बच्चे, एक बार फिर से मैं आप सबके लिए हाजिर हो गया हूं भाई, जो जियोग्राफी है उसकी एक नई वीडियो लेकर के। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो ये लगा लो ये बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक की चीजें हैं बिल्कुल, और पेपर में यहां से भर भर के थोक के भाव में जो सवाल है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि जियोग्राफी में हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब आप डीप में जाओगे तो पृथ्वी के बाद फिर हम जो हमारा इंडिया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो क्लासेस हैं, पहले ही आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं इनका लेवल आपका हाई रहेगा, यानी कि जो आपकी एसएससी सीजीएल लेवल तक की जो आपका जो सिलेबस है वो आपको इस क्लास में कवर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, आप जानते हैं सबका सिलेबस जो है वो सेम ही है। ठीक है, और कई बार तो सीजीएल से भी ज्यादा जो टफ सवाल है वो आपको एमटीएस या सीएचएसएल में देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये जो क्लासेस हैं बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, कि भाई पृथ्वी जो है हमारे आकाश में किस तरह से जो है मतलब ये टकी हुई है। ठीक है, किस तरह से जो है इसकी शेप जो है डिजाइन हुई है, कैसे सूर्य ग्रहण लगता है इसके कारण, कैसे चंद्र ग्रहण लगता है, या और भी जो बाकी की चीजें हैं वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें किस तरह से पृथ्वी को हमने डिवाइड कर रखा है, कौन कौन सी रेखाएं इसमें बना रखी है, आपने पढ़ा होगा ना, देशांतर रेखाएं है ना, अक्षांश रेखाएं, वो सारी चीजें भी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलो तो सबसे पहले मुझे बताओ, आपने अपनी जो मतलब किताब है या यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपने जो पृथ्वी है उसकी शेप आपने कैसी देखी है? ऐसी देखी होगी, है ना, ये जो गोल बिल्कुल क्लियर दिख रही है, सर हमने ऐसी शेप देखी है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसी तो गोल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसी आपको यहाँ पे दिख रही है। फिर कैसी है? हमारी जो पृथ्वी है उसकी शेप आपको ऐसी दिखाई देगी। देखो ये तो बिल्कुल गोल है, बिल्कुल, है ना, लेकिन ये तो बच्चों को पढ़ाने के लिए है। लेकिन पेपर में भैया शेप आएगी ऐसी, आपको इस शेप को बताना है, ना कि गोल करके बताना है। ठीक है, ये जो आपको चपटी सी शेप दिख रही है ना, ये साइड से इधर उधर जैसे किसी ने ऐसे खींच दी हो बॉल को, है ना, ऐसे बॉल को खींच देते हैं। तो ये जो आपकी शेप है ये है आपकी ओरिजिनल शेप पृथ्वी की। और अगर आपको मैं और अच्छे से बिल्कुल दिखाऊं, है ना, कि भाई पृथ्वी की जो सबसे रियल ही शेप है बिल्कुल, अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो वो देखो वो कौन सी शेप है जो पृथ्वी की बिल्कुल रियल शेप है। ठीक है, उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा एक सेकंड रुको, जो पृथ्वी की रियल शेप है ना उसको दिखाना चाहता हूं मैं एक बार, एक सेकंड रुकिए बस। देखिए असलियत में जो पृथ्वी की शेप है ना वो हमारी ये वाली है। ये वाली जो शेप आपको दिख रही है ना, ये देखो आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा देता हूं, ये वाली जो शेप आपको दिख रही है ये वाली, असलियत में हमारी पृथ्वी ऐसी है। ये देखो यहां से पिच की हुई दिख रही है ना, यहां से ऐसी दिख रही है। असलियत में शेप हमारी पृथ्वी की यही है। आपको जो दिखाया जाता है वो सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि ताकि हमारी पृथ्वी देखने में खूबसूरत लगे, है ना, ताकि जो पृथ्वी है वो भैया बच्चों को जब पढ़ाया जाएगा किताबों में तो अच्छी देखने को मिलेगी, हमारा प्लानिट बहुत अच्छा है। ठीक है, असलियत में ये अच्छा है, लेकिन इसकी शेप जो है ये ऐसी है। ये सर हमने तो पहली बार देखी है ये शेप है, ये ऐसी इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा पहले कभी पृथ्वी पे भाई बाहर से आती हुई चट्टानें जो है टकराई होंगी यहाँ पे, है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं। इस तरह की जो शेप है वो आपको पृथ्वी की देखने को मिलेगी। ठीक है, कभी आप सोचने लगो कि भैया पृथ्वी तो बिल्कुल आपकी गोल है, बिल्कुल गोल नहीं है। इस तरह की जो शेप है ये आपको पृथ्वी की देखने को मिलेंगी बार बार। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं ये वाली, ये है इसकी असली शेप। क्लियर? चलो मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमने देखा था। वैसे हम नॉर्मली जब पढ़ेंगे तो हम इस शेप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब जो शेप आपको याद रखनी है वो ये है। ये शेप सिर्फ दिखाने के लिए है, ऐसी हमारी है पृथ्वी। ठीक है, लेकिन असलियत में हमारी जो शेप है वो ऐसी है।
और इसी से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं पृथ्वी के आकार से रिलेटेड, ठीक है। तो पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, क्लियर हो गई बात। कैसी है ये, ऊपर से और नीचे से थोड़ी थोड़ी कैसी है, चपटी है, ठीक है। कैसी है, चपटी है, ऊपर से नीचे से कैसी है, चपटी है, दिख रही है। और बीच से इक्वेटर से थोड़ी सी उभरी हुई है, यहां से थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है, इक्वेटर से। इसके आकार को ही हम क्या बोलते हैं, इसका ये जो आकार है इसको जियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं, क्लियर। ये चीज आपको याद रखनी, पेपर में डायरेक्ट आता है पृथ्वी की शेप कैसी है, तो पृथ्वी की शेप है भैया चपटी, इंग्लिश में बोले तो इसको जियोइड हम बोलते हैं, क्लियर। चलो, ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी घूमती है, जिससे इक्वेटर पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका, वो बाहर की तरफ भैया खिंचाव पैदा कर देता है। देखो पृथ्वी आपकी ऐसे घूम रही है, घर 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 करके, है ना। तो जब ये ऐसे घूमती है ना, ऐसे, तो घूमने के कारण इक्वेटर पे ये जो खिंचाव है ना, ये आपका बन जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भैया इसका जो साइज है घूम घूम के ऐसा हो गया है। आपने कभी देखा होगा, आप जब किसी क्रिकेट खेलते हो तो बॉल को फेंकते हो, तो क्या आप सोचते हो कि वो बॉल बिल्कुल मतलब गोल जा रही है क्या, वहां पे गोल बिल्कुल नहीं जाती है। आप देख रहे होंगे उसकी शेप में थोड़ा सा परिवर्तन हल्का सा आपको देखने को मिलेगा। अगर वो बॉल जो है थोड़ी सी मतलब अगर हार्ड, ज्यादा प्लास्टिक की नहीं है या फिर हार्ड मटेरियल की नहीं है, नॉर्मल है, तो आप देखेंगे उसके शेप में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी की वजह से ही पृथ्वी की जो शेप है वो भी आपको थोड़ी सी चेंज हुई दिखाई देगी, क्लियर। चलो, अब यहीं से जो पृथ्वी पे, अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिली है, इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर क्या है, ये भी चीज मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, सारी चीज आपकी क्लियर होगी, बस लास्ट तक देखना। मैं फोकस कर रहा हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो, ठीक है। क्लास से भी पता चल रहा होगा कि आपके कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रहा हूं, क्लियर। रटवाने वाली कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। चलो, अच्छा, ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ये जब हमारी घूमती है तो आप देखते हैं कि दो तरह से घूमती है। दो तरह से कैसे, अच्छा आप एक बात बताओ, जब आप क्रिकेट खेलते हैं और किसी बॉल को फेंकते हैं, एक तो बॉल खुद वैसे घूमती है ऐसे, मतलब अपनी वहीं पे ही घूमेगी, एक घूमते घूमते वहां जा रही है, ऐसे होता है ना। एक तो अपनी जगह पे घूम रही है, साथ में घूमते घूमते दूसरी जगह पे भी जा रही है, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में भी ये दोनों गति आपकी पाई जाती है, ठीक है। एक आपकी होती है घूर्णन और एक आपकी होती है परिक्रमण, ठीक है। घूर्णन गति ये होती है रोटेशन, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, इसको रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्लियर। चलो, ये घूर्णन गति क्या है, ये वो गति है जब पृथ्वी खुद अपने दूरी पे घूमती है। भाई देखो यहां पे एक चीज देखो, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये रही, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये जो पृथ्वी है, ये बढ़िया हमारा सूरज है, मान लो ये मैंने सूरज बना दिया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब ये जो पृथ्वी है हमारी, अर्थ जो है हमारी, ये क्या करेगी, एक तो अपनी जगह पे घूमती घूमती रहेगी, दूसरी अपनी जगह पे घूमती घूमती सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे घूमती रहती है ना। अपनी जगह पे भी घूम रही है, यहाँ पे अपनी जगह पे भी घूम रही है, अपनी जगह पे भी घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। तो जब ये अपनी जगह पे घूम रही है उसको बोल रहे हैं घूर्णन, और जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है इसको बोल रहे हैं परिक्रमण, ठीक है। जब ये अपनी जगह पे घूमती है खुद, जब आपके क्या बन रहे हैं, दिन रात बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, दिन और रात। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तब आपके क्या बन रहे हैं, तब आपके बन रहे हैं यहाँ पे साल, ईयर जो बनते हैं ना आपके, वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही चीज लिख रखी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर। वैसे नॉर्मली इसको हम क्या बता देते हैं भाई, 24 घंटे में करती है, बाकी ये एक्यूरेट आपका इतना होता है, क्लियर। चलो, इक्वेटर पर रोटेशन स्पीड जो होती है आपकी सबसे ज्यादा होती है। इक्वेटर यानी जो आपकी बीच की जो लाइन है ना, ये जो पृथ्वी है, जैसे ये मान लो ये पृथ्वी है, ये रही, तो ये बीच में जो इक्वेटर है इसको आप इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा आप इसको बोलते हैं। तो इस पर जो रोटेशन स्पीड है वो सबसे आपकी ज्यादा होती है, और पोल्स पे, ठीक है, पोल्स पे आपकी क्या होती है, सबसे कम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपके जो पोल्स हैं पृथ्वी के आपको ऐसे दिखाई देंगे, क्लियर। चलो, रोटेशन की वजह से आपके दिन और रात आपको देखने को मिलेंगे। रोटेशन की वजह से होते हैं ना भाई, ये सूरज है ऐसे घूम रही है अपनी जगह पे, इधर घूम गई तो भैया जो हिस्सा दूसरी तरफ चला जाएगा उसमें रात हो जाएगी, जो सूरज की तरफ रहेगा उसमें आपका क्या रहेगा, दिन रहेगा, क्या रहेगा, दिन रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इसमें हो रहा है, देखो जो हिस्सा सूर्य की तरफ है ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो हिस्सा किसकी तरफ है, सूर्य की तरफ है ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से में क्या होगा, दिन, और जो दूसरा हिस्सा है इसमें क्या होगा फिर आपकी रात होने वाली है। ऐसे यहाँ पे देखो, जो हिस्सा सूर्य की तरफ है ये वाला, इसमें क्या है, दिन, और जो दूसरा वाला है इसमें क्या है, आपकी रात आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, रात आपको देखने को मिलेगी, क्लियर। चलिए ऐसे यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एक बार यहाँ पर देख लो, देखो
वैसे तो ग्रहण है पर कोई बात नहीं, इसको देखो यहाँ पे, ये देखो ये पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये किसकी तरफ है, ये वाला हिस्सा सूर्य की तरफ है ना। तो इधर वाले हिस्से पे क्या है, दिन है, और जो दूसरा वाला हिस्सा है ये डार्क है, तो इस वाले हिस्से पे क्या है, रात है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया था। चलो आ जाओ अपने मेन टॉपिक पे। ठीक, अब जो आपका परिक्रमण है उससे क्या होता है भाई, साल बनते हैं। तो पृथ्वी क्या करती है, जो इसकी इलेप्टिकल जो शेप है, अंडे जैसी जो शेप है, जिसको आप जेवड बोल रहे थे, पाथ में, इसी पाथ में क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। क्लियर। और एक चक्कर कितने दिन में लगता है, 365 दिन में, 6 घंटे में, 9 मिनट में और 9 सेकंड में आपको जो एक चक्कर है वो देखने को मिलता है। नॉर्मली हम 365 दिन ही बोल देते हैं, और जब आप जाते हैं आगे जाके आपने देखा होगा लीप वर्ष वगैरह का नाम सुना होगा, तो ये जो आपके 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड फालतू बन रहे हैं ना, इन्हीं को जोड़ करके एक एक्स्ट्रा हम आगे दिन बना देते हैं। क्लियर। चलो, रिवॉल्यूशन की वजह से ही मौसमी जो आपके बदलाव है वो होते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये असली जो मौसमी बदलाव है, इसका असली कारण वैसे है क्या, कि ये है कि पृथ्वी जो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है ना, ये इसका असली जो है आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये जो हमारी, अरे ये जो हमारी अर्थ है ना, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो है अपने अक्ष पे देखो, यहाँ पे ये इसकी पोल है वैसे नॉर्मली, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये आपको इसका दिख रहा होगा, एक डंडा सा इसमें से घुसा के जैसे लेटू होगा, तो ये आपके एक तरफ झुकी हुई दिख रही है। ये सीधी तो नहीं है, सीधी कब होती, जब ऐसे होती तब होती सीधी, लेकिन अब ये क्या है, एक तरफ झुकी हुई है, ऐसे देखो, ऐसे झुकी हुई है ना। तो इसी की वजह से ही पृथ्वी जो 23.5 डिग्री के झुकाव पे झुकी हुई है, इसी की वजह से ही ये जो ऋतु वगैरह है ये भी आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो पेपर में डायरेक्ट आ सकता है, पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ चीजें और आपको याद रखनी है इसी से रिलेटेड। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है, जैसे यहाँ पे आपको फोटो में दिख रही है, ठीक है, तो यहीं से आपको कुछ चीजें जो है देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये चीजें आपकी बनती कैसे हैं, ये चीजें आपकी बनती हैं जब आपकी जो पृथ्वी है वो सूर्य के कई बार नजदीक होती है, कई बार दूर होती है। आप ये कतई ना सोचें, आपके दिमाग में ये बात कतई भी नहीं होनी चाहिए कभी आप सोच रहे हो कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है भैया, ये जैसे सूर्य है, ये है मान लो सूर्य, ठीक है, ये क्या है, हमारा सूर्य है। क्लियर, ये रहा, ये मैंने सूर्य बना दिया। क्लियर। तो कोई बच्चा ये बिल्कुल भी ना सोचे अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि से ये बात निकाल देना कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल गोल ऐसे घूमती है। गलत है ये बिल्कुल। हमारी पृथ्वी कभी भी गोल गोल नहीं घूमती है। फिर हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है सर? हमारी पृथ्वी घूमती है ऐसे, ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे होती है पृथ्वी की जो रोटेशन है। यानी कि पृथ्वी एक टाइम ऐसा आता है जब सूर्य के सबसे निकट होती है, एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी हमारे सूर्य के सबसे दूर होती है। ठीक है, इस शेप में जो हमारी पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है। इस शेप में नहीं लगाती है, कभी सोच रहे हो ऐसे फुल गोलाई में घूमती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसे कोई चुंबक थोड़ी लग रही है इसमें, ये ऐसे घूमती है जैसे मैंने आपको दिखाया है। सूर्य केंद्र में है, मतलब केंद्र से थोड़ा साइड में आपको दिखेगा, और इस तरह से एक बार पृथ्वी नजदीक रहेगी और एक बार पृथ्वी आपकी दूर रहेगी। अब यहीं से रिलेटेड पेपर में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, आ जाओ देख लो। देखो, जब आपकी जो पृथ्वी है ये सूर्य है, जब आपकी पृथ्वी सूर्य के नजदीक रहेगी, कहां रहेगी, सूर्य के नजदीक, और ये नजदीक भी कितना नजदीक है, देखो 14.7 करोड़ किलोमीटर है, ये नजदीक बता रहे हैं भाई। ठीक है, तो जब आपकी पृथ्वी सूर्य के नजदीक रहती है उसको हम बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। और ये नजदीक होती कब है? ये आपकी नजदीक होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। क्लियर। जब पृथ्वी आपकी सूर्य से दूर होती है, कितनी होती है? दूर। दूर कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। देखो कितना अंतर है ना, ये 1-2 किलोमीटर नहीं है, करोड़ों में चल रहा है सिस्टम। ठीक है, कभी सोच रहे हो 1-2 हो। ठीक है, तो जब इतनी दूर होती है तब उसको बोलते हैं अपसौर। यानी कि सूर्य से अगर आपकी पृथ्वी नजदीक है तो अपसौर, ठीक है, अपसौर नहीं उपसौर, और जब आपकी दूर है तो अपसौर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये जो आपका अपसौर है ये होता है भैया 4 जुलाई को, वो होता है आपका 3 जनवरी को, और ये होता है आपका 4 जुलाई को। क्लियर। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, इसको देख लो। ठीक है, अपसौर, ठीक है, उपसौर और अपसौर। तो 3 जनवरी को आपका उपसौर होता है और 4 जुलाई को आपका होता है अपसौर। क्लियर। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। क्लियर हुआ। तो ये जो दोनों टर्म हैं, ये जो दोनों टर्म हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य और पृथ्वी से रिलेटेड हैं। अब जैसे सूर्य और पृथ्वी से रिलेटेड ये चीजें हैं,
ऐसे ही सेम टू सेम चांद का भी सिस्टम है, ठीक है। तो हमने चांद से रिलेटेड भी चीजें बना दी भाई, सूर्य का तो नाप लिया हमने भाई, पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक होगी तो ये नाम दे दिया, दूर होगी तो ये नाम दे दिया। ऐसे ही चांद का भी हमने नाम दिया है। जब हमारा जो चांद है वो पृथ्वी के नजदीक होता है उसको भी एक अलग नाम देते हैं, और जब पृथ्वी से दूर होता है उसको भी एक अलग नाम देते हैं, ठीक है। यही चीज आपको यहां पे हमने लिख रखी है, इसको बोलते हैं उपभू और अपभू। पेपर में डायरेक्ट ऐसे आएगा अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो, क्लियर। चलो, तो उपभू और अपभू ये क्या होता है? उपभू आपका जब होता है जब चांद पृथ्वी के सबसे पास होता है, यानी कि जब पास होगा तो बड़ा दिखाई देगा। भाई कोई भी चीज है हमारी पृथ्वी के नजदीक आएगी तो बड़ी होती चली जाएगी ना, आकार में बड़ी दिखेगी ना, अब दूर होगी तो छोटी दिखेगी। अब ऐसा सूर्य देखो पृथ्वी से कितना बड़ा है, 16 लाख पृथ्वी समा सकते हैं उसमें, लेकिन दिखता इतना सा है क्योंकि दूर है। नजदीक आ जाएगा तो भैया खत्म ही पृथ्वी कहानी फिर, है ना। तो ऐसे ही अपभू जो आपका है इसमें पृथ्वी से जो आपका चांद है वो थोड़ा क्या होता है, दूर होता है, क्लियर। क्या होता है? दूर होता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पे आपकी दिखा रखी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये आपका चांद है, क्लियर। कहां गया भाई चांद, मेरा चांद मुझे नजर आया है। तो ये आपका चांद है, ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी से ये दूर है और ये आपका नजदीक है। तो अपभू और अपभू भी क्लियर हुआ, पृथ्वी का भी अपसौर और उपसौर क्लियर हुआ, किस तरह से चीजें चल रही हैं। चलो अब मैं आपको ये रेखा जो है ना, ये रेखा, इन रेखाओं के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पे हमारी दो तरह की रेखाएं जो है वो काम करती हैं, ठीक है। इसमें आओ पहले, ठीक है, नहीं इसको नहीं, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहां पे आओ, इसको देखो, यहां पे आओ। जो रेखाएं हैं हमारी पृथ्वी में, ये मत सोचना ये पृथ्वी में रेखाएं पीछे से भगवान ने खींच के भेजी हैं, ये रेखाएं पृथ्वी पर असलियत में है ही नहीं। ये सिर्फ अपनी बुद्धि में जो है किसी चीज को मेजर करना है तो अपनी बुद्धि में मान रखा है कि भाई ऐसे ऐसे रेखाएं हमारी पृथ्वी पे, हमने खुद ने एक काल्पनिक रेखा की तरह, मतलब अपनी सिर्फ इच्छा में ही ये चीजें हैं। पृथ्वी पे वैसे देखोगे वैसे किसी ने ऐसे ऐसे स्केच लेके या फुटा लेके या प्रकार लेके नहीं खींची हैं रेखाएं, ठीक है। ये नॉर्मली हमारी खुद की काल्पनिक रेखाएं हैं। तो आपकी जो रेखाएं हैं पृथ्वी पे, कुछ रेखाएं हमने ऐसे खींची हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से खींची हैं। कुछ रेखाएं हमने ऐसे लंबी लंबी खींच दी हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये लंबी लंबी रेखाएं खींच रखी हैं, ठीक है, ये लंबी लंबी रेखाएं हमने खींच रखी हैं। बस यही आपकी अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं यही आपकी कहलाती हैं, क्लियर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यही होती हैं। अच्छा देखो लेटिट्यूड, लेटी यानी कि ये लेटी हुई रेखाएं हैं, लेटी है ना भाई, देखो लेट रही है आराम से, है ना। लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग यानी लंबी, लंबी लंबी रेखाएं, ये आपकी कौन सी है, ये लंबी लंबी रेखाएं हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, क्लियर। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए यहां तक थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब इनके बारे में आपको जो है मैं डिटेल बताता हूं धीरे धीरे, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी लेटिट्यूड, जिनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। लेटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखाएं, ये वाली रेखाएं कौन सी हैं? लेटिट्यूड के नाम से इनको हम जानते हैं, क्लियर। तो ये क्या है भैया, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। देखो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल, आप कुछ भी ऐसे करोगे ये हॉरिजॉन्टल चीज होती है, ऐसे कुछ भी करोगे ये वर्टिकल चीजें होती हैं, क्लियर। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, मैथ में भी आपने पढ़ी होंगी। तो एक ऐसी लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो पूरब से पश्चिम चलती हैं। किधर चलती हैं? पूरब से पश्चिम चलती हैं। और एक लैटिट्यूड यानी कि ये जो रेखाएं हैं, इनकी जो एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में जो आप अंतर देख रहे हो वो कितने किलोमीटर का है? 111 किलोमीटर का है। पेपर में डायरेक्ट आता है ये सवाल, ठीक है। इक्वेटर जिसको 0 डिग्री हम कहते हैं, ठीक है, इसे ऊपर और नीचे 90 डिग्री तक ये क्या है? जाती है। टोटल कितनी लेटिट्यूड से हमारी? 181 है। अब मैं आपको यहाँ पे इसको समझाता हूं, इस पे आओ पहले। देखो ये लेटी हुई रेखाएं हमारी क्या है? यही लेटिट्यूड है, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है, यानी कि पृथ्वी के मध्य में से जा रही है, इसको हमने क्या बोला है? भूमध्य रेखा, ठीक है। भू यानी कि भूमि, और भूमि के मध्य में से जा रही है तो इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने? भूमध्य रेखा, हमने इसको नाम दिया। ये कौन सी रेखा है? ये 0 डिग्री वाली रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री वाली रेखा है। इसके ऊपर ये कितने में है? 23.5 डिग्री में है, ठीक है। और इसके नीचे ये भी कितने में है? 23.5 डिग्री में है। ये जो दोनों रेखा हैं सेम 23.5 डिग्री ऊपर और ये नीचे। वैसे ये नीचे वाला जो ये जो आपकी भूमध्य रेखा है ना, इससे जो नीचे वाला है ये है आपका दक्षिण वाला पार्ट है पृथ्वी का, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है उत्तर वाला पार्ट। तो इसलिए इस वाले पार्ट को बोल देते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को बोल देते हैं दक्षिणी ध्रुव, क्लियर। तो जो कर्क रेखा है वो हमारी ऊपर वाले पार्ट में है, ठीक है, उत्तरी वाले में। तो 23.5 डिग्री पे भूमध्य रेखा से ऊपर आपकी कौन सी है? कर्क रेखा है। और इससे नीचे आपकी कौन सी है? मकर रेखा है, क्लियर। यहां पे देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो आपकी कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पे है। कहां पे है? 23.5 डिग्री पे है ऊपर की तरफ, ठीक है।
और जो आपके मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री पे है नीचे की तरफ, की तरह नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव में आपकी, ठीक है। और ये कौन से ध्रुव में है? उत्तरी ध्रुव में है। ये चीज मैंने आपको बता दी है, क्लियर। ये बीच वाली जो रेखा है इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर ये कौन सी है? 0 डिग्री वाली आपकी रेखा है, ठीक है भाई। इसी को इक्वेटर के नाम से हम जानते हैं। यही चीज आपकी यहाँ पे जो चीज अभी हमने पढ़ी है ये लिखी हुई है, ठीक है। ये जो इक्वेटर आया है ये भूमध्य रेखा के नाम से आया है। चलो उसके बाद आते हैं लॉन्गिट्यूडनल पे, यानी कि जिसमें आपकी ये वर्टिकल लाइंस होती हैं ये वाली, ठीक है। ये यहां से निकल के पृथ्वी के दूसरी तरफ जाती हैं ऐसे, यानी कि यहां से पृथ्वी से निकली और दूसरी तरफ ऐसे, यानी कि 360 डिग्री में चलती है भाई ये वाली, ठीक है। और देखो बीच में ये सब एक जगह से चलती हैं। आप ऐसा लगा सकते हैं कि बीच में एक जगह का ये सिस्टम है, एक जगह का ये सिस्टम है। यहां से ऐसे निकलेंगी, ऐसे चलेंगी, ठीक है। ऐसे चलती हैं, कभी सोच रहे हो, ठीक है, ऐसे चलती हैं, ऐसे, क्लियर, ठीक है। इस तरह से जो आपके चलती हैं रेखाएं। चलो अब ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये कैसी लाइंस है? वर्टिकल लाइंस है, क्योंकि वर्टिकली हमने खींची हुई है, ठीक है। और ये उत्तर से आपकी किधर की तरफ चलती हैं? दक्षिण की तरफ चलती हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं। इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूडनल के बीच 111.32 किलोमीटर का जो है आपका क्या होता है? अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो आपके पोल्स हैं इन पे आपको 0 किलोमीटर का जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाले यहाँ पे बिल्कुल ये टच होती है, यहाँ पे कोई इनमें अंतर नहीं होता है। सबसे ज्यादा अंतर यहाँ पे आपको बीच में देखने को मिलेगा, क्लियर। ये पूरी 360 डिग्री में चलती है, मैंने आपको अभी बताया था ऐसे, ठीक है। ऊपर से चलेंगी, नीचे तक ऐसे जाएंगी, पीछे कर निकल के पृथ्वी के। पृथ्वी है, ये मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के यहां से स्टार्ट होंगी, ऐसे घूमती रहेंगी आगे पीछे कर, क्लियर हुआ। इस तरह से हमने देखा है। जो आपके प्राइम मेरिडियन है, यानी कि 0 डिग्री इनमें भी होता है। ये जो बीच वाली है ये प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री है, ठीक है। ये लंदन से आपकी गुजरती है। इसी को हमने क्या माना है? बेस लाइन माना है। क्या माना है भैया? बेस लाइन। देखो ये वाली जो लाइन है इसी को प्राइम मेरिडियन के नाम से हम जानते हैं। ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। ये 0 डिग्री वाली लाइन है। ये 30 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री है, इधर 60 डिग्री है, इधर भी 60 डिग्री। जैसे इधर था ना, इधर ऊपर देखो ये 23.5 है, ये भी 23.5 है। ऐसे हमने देखा था ना, ऐसे यहाँ पे है। इधर चलेंगे इसमें, इधर इधर, ठीक है। ये आपको याद रखनी है चीजें, क्लियर। चलो तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। इंटरनेशनल डेट लाइन और अभी एक आपकी, और मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि आपकी पैसिफिक ओशियन से जो आपकी क्या करती है? गुजरती है। और ये जो लाइन है ना ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, जिसकी वजह से आपकी जो डेट है वो आपकी बदलती हुई आपको दिखाई देती है। अब ये जो आपकी टाइमलाइन है इसको और मैं दिखा देता हूं ये कैसे चलती है। देखो ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये बात पहले आपको ध्यान रखनी है। कभी सोचने लगो ये बिल्कुल सीधी है, आपको दिख रहा होगा। यहां से चली ऐसे, ऐसे निकली, ऐसे ऐसे ऐसे, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलती है भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है ये आपकी कैसी है? आकार में कई बार पूछ लिया जाता है, इसके आकार कैसा है? एकदम सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तिरछा है, गोल है, कैसा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये टेढ़ी मेढ़ी चलती है, क्लियर। तो बस ये इसके बारे में इतनी ही चीज आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल जो डेट लाइन है इससे ज्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बस ये पूछ लेगा कहां से गुजरती है, पैसिफिक ओशन से आपको देखते हुए गुजरते हुए दिखाई देगी, क्लियर। चलो तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर है। अब आगे बढ़े भाई। चलो अब हम थोड़ा सा ग्रहण के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो ग्रहण है ये आपके लगते कैसे हैं अभी आपको बताता हूं। देखो आप जानते हैं कि हम जो ज्यादातर चीजों को देखते हैं वो 3 ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सूर्य, आपका चंद्रमा और जो आपकी पृथ्वी है। ये तीनों ही ग्रहण बनाते हैं आपस में। कैसे बनाते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। देखो अच्छा एक बात बताओ, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी तो घूम ही रही है, ये पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ ऐसे, ठीक है सर, ये तो घूम ही रही है। लेकिन पृथ्वी के साथ साथ भैया चांद भी तो अपने संग लेके घूम रही है पृथ्वी। ऐसा थोड़ी है चांद अलग छोड़ रखा है, पृथ्वी अकेले घूम रही है, नहीं। पृथ्वी के साथ साथ चांद भी घूम रहा है। चांद पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी सूर्य की कर रही है। तो कई बार क्या होता है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जो आपका सूर्य है और जो पृथ्वी है उन दोनों के बीच में चांद आ जाता है और चांद की जो रोशनी है वो छाया है वो पृथ्वी पे पड़ जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया पृथ्वी की जो छाया है वो पड़ जाती है, ठीक है। तो यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में, क्लियर। चलो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं आइडिया, फिर इनको इनके चित्र के साथ समझेंगे। तो आपका जो सूर्य ग्रहण है इसमें आपका नाम सूर्य ग्रहण ही क्यों रखा गया अभी आपको समझ में आएगा। एक है चंद्र ग्रहण, इसमें चंद्र ग्रहण में चंद्रमा यानी कि कुछ ना कुछ रोल निभाएगा, सूर्य ग्रहण में सूर्य कुछ ना कुछ रोल निभाएगा। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है। जो आपको सूर्य ग्रहण इसमें क्या होता है, जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो मान लो ये है आपका सूर्य, ठीक है, और ये है भैया आपका चांद, ठीक है। मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया है, क्लियर। और उसके बाद किसके बीच में आ रहा है, ये पृथ्वी के, पृथ्वी ऐसे बना देते हैं। तो जब आपका चांद जो है
वो सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ जाता है, तो भैया कुछ देर के लिए क्या होता है, कुछ देर के लिए आपका जो सूर्य है वो दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि चांद उसके एक हिस्से को ढक लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज लिखी हुई है, ये जो आपका चांद है, ये जो आपका चांद है ये किसके बीच में आ गया, सूर्य के बीच में और पृथ्वी के बीच में। अब क्या हो सकता है कि पृथ्वी पे, ऐसा थोड़ी है पूरी पृथ्वी पे भैया आपका ये सूर्य ग्रहण लगेगा, नहीं, पृथ्वी पे कुछ हिस्से में, जैसे ये मान लो ये वाला हिस्सा है, क्योंकि हिस्सा नजदीक है ना इसके, भाई यहां से जो देखने वाला है अगर यहाँ कोई रहता होगा तो उसको तो डायरेक्ट सूर्य दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे जहां भी रहते हैं, उनको क्या लगता है कि सूर्य, चांद बीच में आ गया, अटकाव दे रहा है बीच में, जिसकी वजह से ये जो सूर्य है ना, हो सकता है इसका इतना हिस्सा में दिखाई ना दे, हो सकता है ये ऐसा दिखाई दे, ऊपर का हिस्सा बस दिखाई दे, नीचे का हिस्सा ना दिखाई दे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो चांद है ना, ये इसके थोड़े से हिस्से को आपका ढक लेता है, और इसके ढकने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं इनको ये बोल दिया जाता है भैया सूर्य ग्रहण लग रहा है। क्या लग रहा है, सूर्य ग्रहण, बस यही है। और ये सिर्फ कब हो सकता है, अमावस्या को हो सकता है। पेपर में लिख के आना है आपको, अगर पेपर में कभी आपको देखने को मिले कि भाई सूर्य ग्रहण कब होता है, तो हमेशा अमावस्या को होता है। तो जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाता है। कुछ देर के लिए क्यों होता है, क्योंकि भाई ये तो घूम ही रहा है ना, तो जब ये धीरे धीरे घूमते घूमते हट जाएगा वहां से, ऐसे साइड में आ जाएगा, तो सूर्य दिखना यहाँ के लोगों को डायरेक्ट दिख जाएगा, डायरेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण भी ऐसा ही है, जब पृथ्वी चांद और किसके बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी आपकी चांद और सूर्य के बीच में आ जाएगी। इस बार क्या आएगी, पृथ्वी आएगी। तो ये देखो पृथ्वी जो है ये किसके बीच में आ गई है, चांद के और सूर्य के, इन दोनों के बीच में आपकी जो है पृथ्वी आ गई है। तो चांद पर क्या पड़ जाएगी, पृथ्वी की छाया पड़ जाएगी, और जैसे ही पृथ्वी की छाया चांद पे पड़ेगी उसको हम बोल देंगे चंद्र ग्रहण। क्या बोल देंगे, चंद्र ग्रहण। देखो पृथ्वी बड़ी है, अब पृथ्वी की छाया इतने बड़े इलाके में फैल गई, चांद बेचारा चपेट में आ गया, तो चांद पे भैया छाया पड़ गई, उसकी वजह से चांद जो है दिखना बंद हो जाता है थोड़ा सा, या इसका थोड़ा बहुत हिस्सा हमें कटा हुआ दिखाई देता है, क्लियर, छाया की वजह से। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, चंद्र ग्रहण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्लियर हुआ। सूर्य तो अपनी जगह पे है ही है, बस ये पृथ्वी और चांद आपस में पोजीशन बदलते हैं। अगर चांद यहाँ पे आ जाए दोनों के बीच में तो सूर्य ग्रहण बन जाएगा, और पृथ्वी दोनों के बीच में आ जाए तो आपका चंद्र ग्रहण बन जाएगा, क्लियर। चलो इसी तरह से आपको एक सुपर मून भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सुपर मून। पेपर में आता है कई बार सुपर मून क्या होता है, तो सुपर मून मतलब आप क्या बोलोगे, कोई चीज जब बड़ी दिखाई दे, जब बहुत अच्छी चीज है ना, सुपर चीज है एकदम, तो क्या होगा, जब पूर्णिमा और उपभू, अभी बताया था उपभू और अपभू, यानी कि चांद जो है अपभू पे क्या होगा, पृथ्वी के नजदीक होगा, सबसे क्या होगा, नजदीक। यानी कि जब पूर्णिमा होगी और उपभू होगा आपका, उस टाइम पे क्या होगा, जो चांद है आपका बड़ा दिखाई देगा। भाई शरीर, एक तो उपभू के कारण आपका पृथ्वी के सबसे नजदीक है, ठीक है। दूसरा, उस दिन भैया आपकी पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा के दिन चांद वैसे ही पूरा बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, और रोशनी पूरी भकाभक होती है धरती पे, है ना, चांद की। तो क्या होता है, उसी चीज को हमने क्या बोल दिया है, सुपर मून के नाम से जानते हैं। तो देखो इस तरह से बड़ा बड़ा चांद जो है आपको दिखाई देगा, इसी को सुपर मून कहते हैं, क्लियर। इसके बाद आपका आता है सिजगी। ये सिजगी क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं युति व्युति, है ना, नाम थोड़ा अजीब है, युति व्युति के नाम से इसको जानते हैं। ये जो सिजगी है, ये सिजगी क्या करता है, सिजगी कुछ भी नहीं है, ये जो तीनों है ना आपका सूर्य, पृथ्वी और चांद, जब ये तीनों एक रेखा में आ जाएं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चांद पहले आएगा या पृथ्वी पहले आएगी, कोई भी बीच में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ये तो हट नहीं सकता यहाँ से। बस हो सकता है कि कई बार चांद बीच में आ सकता है या पृथ्वी, यही तो कारण हो सकता है बस। तो यानी कि जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, तीनों एक रेखा में आ जाएंगे, उसी को सिजगी के नाम से हम जानते हैं। तो जब सूर्य, चांद और पृथ्वी एक सीधी लाइन में होंगे, इसी को क्या बोलेंगे, सिजगी। और यह स्थिति मुख्य रूप से अमावस्या को होती है, जब चांद, सूर्य और पृथ्वी दोनों के क्या होता है, बीच में होता है, या फिर आपको पूर्णिमा के दिन भी ये चीज आपको देखने को मिल जाती है, क्लियर। चलो, तो सुपर मून और सिजगी आपको क्लियर हुआ, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये जो टर्म है आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखवा दिए हैं, क्लियर। चलो यहाँ पे भी देख लो एक बार, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका चांद है। अब ये देखो ये सूर्य है, तो तीनों किस में आ गए, एक ही स्ट्रेट लाइन में आपको तीनों के तीनों क्या दिख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, सिजगी के नाम से इस कंडीशन को जानते हैं, ठीक है। पेपर में आ सकता है कई बार, जब तीनों आपको एक लाइन में दिखाई देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। और ये पूर्णिमा के दिन भी हो सकता है, अमावस्या के दिन भी हो सकता है, ठीक है, कभी भी आपको देखने को
मिल सकता है। क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। उसके बाद आपको कुछ टर्म्स और हैं वो आपको याद रखनी है, पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगी। एक है आपकी सोलेस्टिस जिसको अयनांत के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, और दूसरी है आपकी इक्विनॉक्स जिसको विषुव के नाम से हम जानते हैं हिंदी में, ठीक है। देखो ये जो आपकी अयनांत है, सोलेस्टिस है, इसको क्या बोलते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे, इसकी क्या मतलब एक तरह से क्या लोकेशन है, मतलब सूर्य, पृथ्वी, चांद कहां पे कैसे होता है, ये सारी चीजें देखो क्या होती है इसमें। इसको आप अयनांत या संक्रांति के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम इसका संक्रांति है। पेपर में डायरेक्ट आपको अगर संक्रांति के नाम से दिखे तो आप इससे भी समझ जाना। क्लियर? इसका मतलब क्या है, ये वो समय है जब सूर्य आकाश में सबसे उत्तरी या दक्षिणी बिंदु पर होता है। कहां पे होता है सूर्य? आकाश में सबसे उत्तरी बिंदु पे होगा या फिर आपका सबसे दक्षिणी बिंदु पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आपका अयनांत है ये दो तरह का देखने को मिलता है, एक ग्रीष्म वाला और एक शीत वाला, यानी कि एक तो गर्मियों में देखने को मिलेगा, एक विंटर में देखने को मिलेगा। अभी आपको मैं इसका चित्र दिखा देता हूं, ठीक है, ये देखो चित्र देख लो भाई इसका। क्लियर? चलो ये जो आपका अयनांत है या तो आपको गर्मी में देखने को मिलेगा या आपका कब देखने को मिलेगा, शीत में, दोनों जगहों पे देखने को मिलता है, ठंड में भी गर्मियों में भी। क्लियर? ठीक है, ये इस तरह से जो है आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री पे आपकी झुकी हुई आप जानते हैं, और पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य की तरफ रहता है जिसकी वजह से ये जो हिस्सा है इसमें दिन है और इधर आपकी क्या हो रही है, रात हो रही है। क्लियर? यहीं से हमने वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, जब नजदीक होती है और दूर होती है, वो कॉन्सेप्ट भी यहीं से पढ़ा है। क्लियर? चलो, तो ये जो आपका ग्रीष्म अयनांत है ये कब होता है, 20 से 22 जून के बीच में आपको देखने को मिलेगा, और ये 21 और 22 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा। पेपर में दोनों डेट नहीं आएंगी, या तो 21 आएगा या 22 आएगा। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का कैलेंडर है और जो हमारा सूर्य का जो एक तरह से कैलेंडर है, ये दोनों परफेक्टली मैच नहीं करते हैं, इसलिए कभी 21 को आ जाता है किसी वर्ष ये 22 को आ जाता है। तो 21 और 22 दिसंबर दोनों ही आपको याद रखने पड़ेंगे शीत के लिए, और यहाँ पे आपके 20 से 22 आपका जो जून है ये आपको ग्रीष्म के लिए याद रखना पड़ेगा। क्लियर भाई? चलिए, तो ग्रीष्म जो अयनांत है ये आपका लगभग 21 जून को आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध में जो है ये क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है, पेपर में डायरेक्ट आता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो याद करना है आपको 21 जून को आपको देखने को मिलेगा, अगर 21 जून डायरेक्ट पेपर में आता है। ठीक है, शीत वाला जो होता है ये 21 और 22 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध में उस दिन क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है, और इसका प्रभाव क्या होता है, जो आपकी गर्मियों और सर्दियां हैं उनकी शुरुआत भैया यहां से स्टार्ट हो जाती है, एक तरह से आप ऐसा लगा सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप जब ठंड पड़ती है तो हमारा जो सूर्य है और जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक ठंडों में होती है गर्मियों में होती है, बताओ। आप सोच रहे होंगे सर ठंड में उसमें गर्मी में रहती होगी पृथ्वी नजदीक, है ना, यही सोच रहे हैं ना। पृथ्वी क्या है, गर्मियों में सूर्य के नजदीक रहती है, जिसकी वजह से सर भभका ज्यादा आता है, सूर्य की जो गर्मी है वो ज्यादा आती है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? जो आपकी गर्मियां हैं, अब देखो यहां से आपको समझाऊंगा, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा झुकाव वाला जो हिस्सा, ये जो झुकाव वाला हिस्सा है, क्या होता है जब सूर्य, देखो सूर्य से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पृथ्वी को कि पृथ्वी सूर्य से दूर है नजदीक है, इतनी दूर भी नहीं है। ठीक है, क्या होता है जब ठंड होती है ना, जब ठंड होती है तो ठंड के टाइम में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। सर हमें तो लगा था दूर होती है, दूर नहीं होती, नजदीक होती है। क्या होता है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के क्या होती है, नजदीक होती है। और ठंड में ये जो हिस्सा है, जो झुका हुआ हिस्सा है, इसका मुंह सूर्य की तरफ ना होकर के दूसरी तरफ होता है। किधर होता है, दूसरी तरफ होता है, जिसकी वजह से ठंड ऋतु यहां पे आ जाती है। क्या आ जाती है, ठंड वाली जो ऋतु है वो 6 महीने के लिए या 3-4 महीने जो भी ठंड चलती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये इधर ही झुकी रहती है और ऐसे चलती रहती है। क्लियर? उसके बाद जब आपकी पृथ्वी दूर होती है उस टाइम पे आ जाती है गर्मियां, क्योंकि अब जो दूसरा वाला हिस्सा है जो इधर छुपा हुआ था, वो हिस्सा अब सूर्य के बिल्कुल संपर्क में आ गया है, सूर्य की डायरेक्ट रोशनी उसमें पड़ रही है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रही है, गर्मी आपकी हो रही है। क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। तो जब गर्मियां होती है तो सूर्य दूर होता है इसलिए में, लेकिन हमें गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि वो जो 23.5 डिग्री वाला झुका हुआ हिस्सा है ना, वो सूर्य की तरफ ही झुका हुआ है। क्लियर?
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सूर्य को कि भैया पृथ्वी दूर चलेगी नजदीक चलेगी, इसका तापमान इतना भयंकर है, पृथ्वी दूर चली जाए नजदीक तब भी आपको गर्मी का एहसास करा देगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको 2-4 लाख किलोमीटर इधर उधर हो जाएगा, सूर्य के इसमें गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो क्या है यहाँ पे जो आपका 23.5 डिग्री वाला हिस्सा है ना, वो इधर जब झुक जाता है सूर्य की तरफ, जो भी हिस्सा रहेगा चाहे वो नजदीक है पृथ्वी या दूर है, उसमें गर्मी रहेगी। तो ये दूर होने के बावजूद भी, ठीक है, ये इधर झुका हुआ है इसलिए यहाँ पे गर्मी लगती है। अब जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो सूर्य है वो भैया इस हिस्से के जो है डायरेक्ट संपर्क में है, इसलिए हमें गर्मियां लग रही हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे ठंड इसलिए लग रही है, सूर्य के बेशक नजदीक है लेकिन हिस्सा भैया दूसरी तरफ है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलो, तो हमने ये जो सोलेस्टिस अयनांत है ये हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं इक्विनॉक्स को, विषुव को। तो विषुव में क्या होता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, कहां पे होता है, ऊपर, जिसे पृथ्वी पर हर दिन और रात की लंबाई क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, हर जगह दिन और रात की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की आपको रात देखने को मिलती है, टोटल 24 घंटे आपके हो जाते हैं, ठीक है। इससे आपका वसंत विषुव और आपका शरद जो विषुव है वो आपको देखने को मिलता है इन डेट्स को। क्लियर। चलो, इससे क्या होता है, मौसम में बदलाव जो है आपको देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये डायग्राम मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ये शरद जो विषुव है और ये आपका वसंत विषुव है नीचे वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज्वार भाटा के बारे में और हमें पढ़ना है, ये थोड़ा सा टॉपिक और है, इसको पढ़ लेते हैं फिर आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो आपने देखा होगा पृथ्वी के जो ये समुद्र है ना, इसमें ऐसी लहर आपने देखी होंगी, ऐसी लहर उठती उठती, और ये बहुत ऊंची ऊंची और उठती हैं। ये मैं सोचना नीचे उठती है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें जो है आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज मैं आपको यहां से समझाता हूं, देखो, क्योंकि अगर आप उससे समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां से समझो, देखो क्या होता है। मान लो थोड़ी देर के लिए ये जो चांद है इसको मैं चांद बना देता हूं, इसको मैं गायब कर देता हूं भाई यहां से, ठीक है, वो मैंने गायब कर दिया है। अब यहां पे मान लो थोड़ी देर के लिए ये मैंने क्या बना दिया है, चांद बना दिया है। क्या बना दिया है, चांद बना दिया है। क्लियर। अब ये जो चांद मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, अब ये जो चांद है ये आप जानते हैं कि चांद भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है भाई, चारों तरफ पृथ्वी को घूम रहा है, ठीक है। अरे हट जा भाई, क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ ये जो चांद है आपको घूम रहा है, ऐसे पृथ्वी परिक्रमा करता रहता है। तो क्या होता है कि ये जो चांद पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इस चांद का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। देखो, पृथ्वी का अपना अलग गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं, चांद का अपना अलग है, सूर्य का अपना अलग है, ठीक है। पृथ्वी के बल के कारण ये चांद इसने खींच रखा है अपनी तरफ, अपने आप से चिपकाए रखती है, और पृथ्वी को सूर्य चिपकाए रखता है अपने पास, ठीक है। तो पृथ्वी का जो ये चांद है ये अपना भैया गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो फैलाता है, ठीक है। और इधर जो है सूर्य भी है, सूर्य को यहां बना लेते हैं, ठीक है, ये सूर्य है, तो सूर्य भी अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी भैया अपना गुरुत्वाकर्षण बल फैलाएगा। अब क्या होता है भाई, चांद नजदीक है, सूर्य थोड़ा दूर है, तो इसका मतलब इसका जो बल है वो थोड़ा कम लगेगा, चांद का फोर्सफुली लगेगा ज्यादा। तो हमारा ये जो पानी है ना, ये जो पानी है इसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, इसके कारण, किसके कारण, चांद का जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण, ठीक है। ये ऊंची ऊंची लहरें उठाता है भाई, ये पानी को खींचता है अपनी तरफ पानी को खींचता है, जिसकी वजह से लहरें ऊंची ऊंची आपको पृथ्वी से उठती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। लहरें जो है पृथ्वी से ऊंची ऊंची उठती हुई दिखाई देंगी। इसी तरह से यहाँ पे जो पृथ्वी का जो और दूसरा जो पोर्शन होता है भैया, वहां पे ये सूर्य भी काम कर रहा होता है साथ के साथ, चांद तो कर ही रहा है जहां जहां तक इसका बल जा रहा है, सूर्य भी कर रहा है, तो सूर्य के वजह से भी पृथ्वी पे ये जो आपको देखने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर जो चांद है इसी को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो है चांद को ही हम कंसीडर करते हैं। तो ये जो ऊंची ऊंची लहरें आपको दिखाई दे रही है ना, ये ऐसे वाली, इन्हीं को ज्वार भाटा बोलते हैं, जो आपका चांद है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपको देखने को मिलेगी। तो समुद्र का जो पानी है वो दिन में 2 बार ऊपर आता है, 2 बार क्या होता है, नीचे जाता है, ऐसा आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं आप, टाइड बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है। ये चांद और सूर्य की ग्रेविटी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, चांद की और सूर्य की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से। अब इसके 4 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसको और पढ़ लो। एक होता है लघु ज्वर, जिसको नीप टाइड के नाम से आप जानते हैं, एक स्प्रिंग टाइड है वृत्त ज्वर के नाम से,
फ्लड टाइड है, ठीक है, और एक आपका इब टाइड है, यानी कि EWB जो आपका टाइड है आपको देखने को मिलेगा। नीप टाइड लघु ज्वार कब होता है? जब पृथ्वी, चांद और सूर्य, ठीक है, ये जो है जब पृथ्वी, चांद और सूर्य क्या होते हैं? राइट एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तब आपको जो ये देखने को मिलेगा। और ये कमजोर होता है, ये आपका जो ज्वार होता है ये थोड़ा कमजोर आपको देखने को मिलेगा। जब पृथ्वी, चांद और सूर्य एक ही लाइन में होते हैं तब क्या होता है भैया? ये बहुत हाई आपको देखने को मिलेगा, जो ज्वार भाटी की जो आपको लहरें हैं वो ऊंची ऊंची आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? फ्लड टाइड कब होता है? जब पानी ऊपर आ रहा हो, ठीक है, जब पानी ऐसे जैसे ऊपर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं फ्लड टाइड। और ईब टाइड कब होते हैं? जब पानी देखो एक बार ऊपर आएगा फिर नीचे चला जाएगा, तो जब नीचे जा रहा है उसी को ईब टाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी कहां पे मिलती है आपको? गुजरात में कच्छ की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगी। किसमें मिलेगी? गुजरात में कच्छ की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए, तो यहां पे हमने बहुत सारी जो चीजें हैं उनको कवर करने की कोशिश की है आज के लेक्चर में, ठीक है। पेपर में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करो बार बार। प्रैक्टिस के लिए आपको जो अल्फा एसएससी हमारा ऐप है उस पर आप जा सकते हैं, उसमें टॉपिक वाइज, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब जैसे एसएससी में तो भी सेक्शनल टाइमिंग वगैरह सब कुछ है, तो सेक्शनल टाइम के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सूर्य ग्रहण पढ़ा, चंद्र ग्रहण पढ़ा, पृथ्वी की आकृतियों के बारे में हमने जाना है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जाना है। इसके अलावा उपभू, अपभू, आयनांत, विषुव, ये सारी जो चीजें हैं, ज्वार भाटा वगैरह, ये सारी चीज हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलेंगे नई क्लास में एक इसकी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा, बाय बाय।